विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज हम सब लोगों को यहाँ एकत्रित करने वाले, हम सब लोगों को जो यह हमारे पास एक शब्द रूप में केवल हम वृष्टि यज्ञ को सुना करते थे, उसको एक साकार रूप में देखने का ही नहीं अपितु उसमें आहुति देकर के हमें उसका एक हिस्सा बनाने का जो कार्य हुआ है, आज जीव कल्याण इस समिति के माध्यम से सर्वप्रथम मैं इन सभी कार्यकर्ताओं का हृदय पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित आचार्य डॉक्टर कमल नारायण जी, जो विलुप्त प्रायः जो हमारी यह संस्कृति है, उस संस्कृति को उन्होंने आज भी जीवित रखा है। आज भी उन्होंने अपने जीवन में ये 23वीं बार यज्ञ को संपन्न कर रहे हैं। ये एक हमारे लिए बहुत बड़े गौरव की और बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज भी हमारे भारतवर्ष में ऐसे विद्वान लोग हैं जो हमारी संस्कृति को आज भी हमें जीवित रखा है। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि पूर्वक हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय पूर्वक स्वागत करते हैं कि जिनके कारण से इस विद्या जीवित है और इस विद्या के कारण आज हम यहाँ पे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उसका आत्मसात कर रहे हैं और उसके लाभ उठा पा रहे हैं। और उसी के साथ साथ मंच पर उपस्थित परम पूज्य स्वामी जी, आचार्य श्री और विद्वत जनों को मैं हृदय पूर्वक प्रणाम करता हुआ आप सब को मेरा प्रणाम। इसी के साथ आज हम विशेष रूप से वृष्टि यज्ञ कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं बताऊंगा, लेकिन कुछ समय की अपेक्षा है। उससे पहले मैं कुछ ऐसी बात आपके सामने रखना चाहता हूं जो आज देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए सबसे ज्यादा चिंता का विषय और सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और उतना ही नहीं, उसके कारण से कई सारी चीजें जो है बिगड़ रही हैं और उसके ऊपर हम किसी का भी ध्यान नहीं है। ऐसी एक स्थिति बनी हुई है, तो मैं उसके ऊपर सर्वप्रथम में ध्यान दिलाना चाहूंगा। उसके बाद हम सब यज्ञ के ऊपर विशेष रूप से जानेंगे और ऐसा कुछ हम जान पाएंगे कि जिसके माध्यम से हम ना चाहते हुए भी बिना यज्ञ से हम नहीं रह पाएंगे। ऐसा इस हमारी ऋषि संस्कृति का जो यज्ञ है उसमें वो लाभ, वो गुण, वो सारी चीजें हैं। तो हम आहार लेते हैं, हम आहार कितने प्रकार के लेते हैं? हम आहार कितने प्रकार के लेते हैं? जो स्थूल आहार होते हैं, 3 प्रकार के आहार होते हैं। एक हम भोजन लेते हैं, नहीं लेते हैं? एक भोजन लेते हैं जो ठोस रूप में होता है, एक पानी लेते हैं जो द्रव रूप में होता है, और तीसरा हम वायु लेते हैं जो गैस रूप में होता है। 3 प्रकार के हम आहार लेते हैं। कितने? सब लोग बोलिए कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आहार लेते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण और विशेष और सबसे ज्यादा हमारे लिए भूमिका निभाने वाला आहार कौन सा होता है? कैसे? हम भोजन नहीं करेंगे, हम भोजन नहीं करेंगे तब भी हम 3 महीने तक जीवित रह सकते। कितने महीने? हम पानी नहीं पिएंगे तब भी 3 सप्ताह तक हम जीवित रह सकते। कितने सप्ताह? 3 सप्ताह। और वायु नहीं लेंगे तो 1 मिनट भी। इसी प्रकार हम अपने दिनचर्या में देखें, दिन में हम भोजन कितनी बार लेते हैं? 2 से 3 बार लेते हैं, नहीं लेते हैं? पानी कितनी बार पीते हैं? 5 से 10 बार। गर्मी में अधिक लेते हैं, ठंडी में कम लेते हैं। और हवा एनी टाइम 24 घंटा 365 दिन खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, नहाते हैं, कुछ भी हो, निरंतर ये आहार लेते हैं, नहीं लेते हैं? तो सबसे अधिक आहार हम कौन सा लेते हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट आहार कौन सा हो गया? अब जो सबसे महत्वपूर्ण, सामान्य रूप से हम व्यक्ति को पूछे इतना सारा काम क्यों करते, तो किसके लिए कहते? पेट भरने के लिए। तो वो हमारी एनर्जी का केवल मात्र 20% हिस्सा होता है। कितना? 80% एनर्जी हम वायु से लेते हैं। किससे लेते हैं? वायु से। अब इसके लिए हम कितने घंटे देते हैं? हम भोजन के लिए किसी को पूछे इतना सारा तामझाम क्यों कर रहे हो, इतना सारा काम क्यों कर रहे हो, तो क्यों कहते हैं? पेट भरने के लिए।
तो ये जो हम वायु लेते हैं उससे ये तो 20% हिस्सा हुआ, ये 80% हो गया। हम बिना भोजन से 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं, बिना वायु से हम 1 मिनट जीवित नहीं रह सकते हैं। हम प्रतिदिन भोजन दिन में 2 से 3 बार ही करते हैं, लेकिन वायु हम नित्य प्रति रहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट हमारा आहार है, उसके लिए हम क्या करते हैं 24 घंटे में? करते हैं कुछ? और हमारे ऋषियों ने ये विशेष आहार समझा है, और इस आहार को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, रोगाणुओं से रहित करने के लिए, यज्ञ करने के लिए कहा। क्या करने के लिए? आयुर्वेद में भी आप देखेंगे ना, तो आयुर्वेद में स्वस्थ वृत्त का जहां विधान है, वहां पर भी स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए, तो वहां कहा है कि प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ये तो स्वस्थ रहने के लिए, लेकिन उससे अतिरिक्त भी जो हम ये वायु हैं उसको पुष्टिदायक, सुगंधिदायक और अच्छा बनाने के लिए हमें प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए, जैसे आयुर्वेद में बताया, उसी प्रकार अन्य जगहों पे भी आप उपनिषद उठा लीजिए, आप श्रीमद् भगवत गीता, रामायण, महाभारत से लेकर के स्मृति शास्त्र, नीति शास्त्र, कहीं पर भी आप उठाइए, सभी जगहों पर यज्ञ करने के लिए लिखा है। क्या करने के लिए? और वेद में तो स्वयं भगवान ने ऐसा कहा, जो यज्ञ का त्याग करता है उसका मैं भी त्याग कर देता हूं। और श्रीमद् भगवत गीता में क्या कहा भगवान श्री कृष्ण जी ने? यज्ञा शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल्विषे। जो यज्ञ करने के बाद जो भोजन को ग्रहण करता है वो सभी किल्विष, सभी क्लेश, सभी प्रकार के पाप, सभी प्रकार के दुखों से छूट जाता है। और भुज्यन्ते तु त्वगम पापा ये पचन्ति आत्म कारणान। और जो बिना यज्ञ किए भोजन को ग्रहण करता है वो अन्न नहीं खा रहा है, पाप खा रहा है। क्या खा रहा है? इतने कठोर शब्द में भगवान श्री कृष्ण जी को क्यों कहना पड़ा? इसी प्रकार चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य जी ने भी यही बात बताई है। जिस घर में वेद की ध्वनि गुंजायमान नहीं होती है, जिस घर में नित्य प्रति यज्ञ नहीं होता है, वो घर स्मशान के तुल्य है। कैसा? स्मशान में लोग कैसे होते? कोई हंसते हुए देखा है आपने? कैसे होते? दुखी होते हैं, नहीं होते हैं? तो ऐसे ही हम अपने घर में रहते हुए हमेशा कैसे रहेंगे? दुखी। तो हमें सुखी होना है या दुखी? कैसा होना है? सुखी होना है। सुखी होना है तो क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा। हमारा शरीर का सबसे बड़ा आहार क्या है? वायु। उस आहार को शुद्ध करना है, पुष्टिदायक बनाना है, अच्छा बनाना है, रोग निवारक बनाना है, सुगंधित बनाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हम 24 घंटा जिस कार्य को करने के लिए देते हैं केवल पेट भरने के लिए, वो हमारा बहुत कम आहार है। तो हमें 24 घंटा में से 15 से 20 मिनट यज्ञ के लिए देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए? बताइए तो सही। देखो, ये यज्ञ जो है वो सामान्य परंपरा नहीं है। और आज हम घर में जिस रूप में पूजा पाठ करते हैं ना, जो लोगों ने सिखाया है ना हमको, उन लोगों को पूछिए कि ये कहां पे, कौन से वेद के मंत्र में लिखा है? कहीं पर भी इस प्रकार से पूजा पाठ करने के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ है वेद में। सब जगह पे यज्ञ करने के लिए कहा है। क्या कहा है? यज्ञ करने के लिए। और यज्ञ हमारी मूल परंपरा है, ये हमारी मूल पूजा पाठ की पद्धति है। इसलिए कहा देवान भावयता अनेन ते देवा भावयन्तु व परस्परम भावयन्ता श्रेय परम वाप्सथ। जो हमारे पास द्रव्य आदि सब कुछ आता है ना, उसको हम यज्ञाग्नि में आहुति दे करके सभी देवताओं तक पहुंचाते, जिनके माध्यम से दाना देव जो हमें नित्य प्रति देते हैं, वायु देवता हमें श्वास देते हैं, एनर्जी देते हैं, ऊर्जा देते हैं। इसी प्रकार धरती देवता हमें धारण करते हैं, अन्न फल फूल साग सब्जी सारा हमको प्रदान करते हैं। सूर्य हमें प्रकाश देता है, चांद हमें शीतलता देता है, इस प्रकार से ऊर्जा देते हैं। सारों ओर से हम ले रहे हैं। नहीं तो जो लोग हमें नित्य प्रति देते हैं उसको क्या कहते हैं? देवता। उन देवताओं ने तो हमें दे दिया, अब उसका हम स्वयं ही भोग कर ले तो हम क्या हो जाएंगे? चोर हो जाएंगे। जो देवताओं ने हमें दिया उसको हम वापस ना दे करके केवल हम स्वयं भोग करते हैं तो क्या हो जाते हैं? चोर। और इसी प्रकार से ये कहा कि हम यज्ञ करके जो हमारे पास द्रव्य आया उसको पहले हम आहुति दे करके उन देवताओं को संतुष्ट करे, पुष्ट करे। देवान भावयता न ते देवा भावयन्तु।
देवता हमें देते हैं, हम यज्ञ करके देवताओं को दे। इस तरह से परस्परम भावयंता श्रेय परम अवाप्सत, इस तरह से हम परस्परता में बरतते हुए हम चलेंगे तो हम परम श्रेय निश्रेष को हम प्राप्त करेंगे। और यज्ञ को करने से 1 2 3 5 10 ऐसे नहीं, यज्ञो वही श्रेष्ठ तमम कर्म, तम प्रत्यय लगाया, श्रेष्ठ तम कर्म कहा गया। क्यों? जो करने योग्य कर्म होते हैं ना, उसकी भी कैटेगरियां होती हैं। एक कर्म ऐसा है जिसको हम करते हैं तो किसी को हानि नहीं है, लेकिन लाभ अपने को अकेले को है। एक काम ऐसा है जिसको करने से किसी को हानि तो नहीं है, लेकिन मेरे को भी लाभ है, मेरे अड़ोस पड़ोसियों को भी लाभ है। एक काम ऐसा है कि जिससे मेरे को भी लाभ है, अड़ोस पड़ोसियों को भी लाभ है, उससे कीट पतंग पशु पक्षी पर्यावरण से लेकर के सबको लाभ है। तो ऐसा जो कार्य होता है उसको सर्वोत्तम कार्य कहेंगे, नहीं कहेंगे? तो ऐसा कोई कार्य है तो वो कार्य है यज्ञ। यज्ञ को करने से हमें व्यक्तिगत तो लाभ मिलते ही हैं, हमें पुण्य तो प्राप्त होते ही हैं, उसके साथ साथ हमारे शुभ संस्कारों का उदय होता है, उसके साथ साथ हमें शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, मानसिक शांति मिलती है, हमारे कर्माशय अच्छे बनते हैं। उसके साथ साथ हम जिस घर में यज्ञ करते हैं वो घर देवालय सा दिव्य हो जाता है, पवित्र हो जाता है, सुगंधमय हो जाता है। वहां किसी भी प्रकार की नेगेटिव शक्ति नहीं रह सकती है। और वह घर में जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन, हाँ ये जो रेडिएशन आज एक सबसे बड़ी समस्या बनती जा रही है ना, वो रेडिएशन भी यज्ञ को करने से कम हो जाता है। वो 1 2 परीक्षण नहीं, कई लोगों ने और अलग अलग परीक्षणों के माध्यम से सिद्ध हुआ है। रेडिएशन भी कम हो जाता है, बैक्टीरिया भी कम होता है, वायरस भी कम होते हैं, फंगस भी कम होती है। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने यज्ञ केवल पूजा पाठ के लिए हमें नहीं दिया है। पूजा पाठ तो है ही है, उससे हमारा पूरा जीवन भी संभलता है, उसके साथ साथ हमारा घर भी पवित्र शुद्ध और अच्छा बनता है, हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम बनता है, और उसके साथ साथ चारों ओर से शुभ का आदान होता है, सुखकारी चीजों का उद्भव होता है। इसलिए यज्ञ को कहा स्वर्ग कामो यज्ञ, जो सुख चाहता है विशेष वो क्या करें? यज्ञ। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा है कि हम देव यज्ञ क्यों करते, तो उन्होंने कहा कि जो नित्य प्रति हम यज्ञ करते उसके माध्यम से, यज्ञ को करने से वायु में वो तत्व जाते हैं, वायु के माध्यम से बादल में, बादल के माध्यम से वृष्टि, वृष्टि के माध्यम से अन्न फल फूल साग सब्जी, भूमि और जलाशय आदि पवित्र होते हैं। उस अन्न फल फूल साग सब्जी और उस जल को पी करके मनुष्य बल पराक्रम पुरुषार्थ से युक्त होता हुआ, उत्तम गुण कर्म स्वभाव से युक्त होता हुआ अंततो गत्वा धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि को प्राप्त होता है। अतः हम देव यज्ञ करते हैं। देव यज्ञ करने के लिए मोक्ष तक की सिद्धि बता दी। क्या बता दिया? आप सत्यार्थ प्रकाश में देखिए, स्वामी दयानंद जी ने कहा धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि होती है, अतः हम देव यज्ञ करते हैं। तो ऐसा देव यज्ञ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? इसमें से कितने लोग हैं जो यज्ञ करते हैं, जो दैनिक यज्ञ प्रतिदिन करते हैं? प्रतिदिन जो लोग यज्ञ करते हैं बहुत सारे लोग हैं। इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए। ये सर्वोत्तम कार्य कर रहे हैं और ऐसे सबको कराना है और करना है। ये हमारी ऋषि संस्कृति है, वैदिक संस्कृति है। जब तक हम अपनी संस्कृति से नहीं जुड़ेंगे तब तक हमारा उदय नहीं होना है। और देखो ये आज जो समस्याएं बनी हुई है ना, वो छोटी समस्याएं नहीं है। आज पूरी धरती पर ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। कौन सी समस्या? वैश्विक तापमान का बढ़ना। क्या कहते हैं? वैश्विक तापमान का बढ़ना, ओजोन परत का क्षरण होना, और इस प्रकार से लेकर वायु प्रदूषण, इतनी बड़ी समस्याएं बनी हुई हैं कि उसके परिणाम स्वरूप आज भारत में 40% नदियां सूख चुकी है। कितने प्रतिशत? 40% नदियां सूख चुकी हैं। भारत के 55% कुएं सूख चुके हैं और इसी प्रकार से 45% भूगर्भ जल नीचे जा चुके हैं। भारत के 20 शहर ऐसे हैं जहां पे आने वाले कुछ ही सालों में पीने का पानी भी नहीं होगा। कई शहर आज बेंगलुरु से लेकर के कई सारी जगहों पे, और महाराष्ट्र में आप देखिए उसकी स्थिति, लोग पीने के पानी के लिए दिन भर उसी में लगा देते हैं। और इतना ही नहीं, पूरे विश्व में ये स्थिति है। एक और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, एक और नदियां सूख रही हैं, एक और समुद्र का जल की तलेटी बढ़ रही है, समुद्र तटीय शहर डूब रहे हैं, और
दूसरी ओर जहां पानी पीने की किल्लत है उसके कारण समस्या। इस प्रकार से चारों ओर से समस्या। और 2030 तक में धरती पर जो प्रजातियां पाई जाती हैं उसमें से 30% प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। कितने प्रतिशत? हम एक डायनासोर कभी विलुप्त हुआ होगा जिसकी हम आज भी पिक्चरें, सीरियलें और गाथा गाया करते हैं। जो आज हम जो कर्म कर रहे हैं उन कर्मों के परिणाम स्वरूप 2030 तक में 30%, 30 प्रजातियां नहीं, 30% प्रजातियां इस धरती से विलुप्त हो जाएगी। ये किसके कारण हो रहा है? हम जिन सुख सुविधाओं को ले रहे हैं लेकिन हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। इतना ही नहीं, ये तो दूसरे लोगों के ऊपर, इसी प्रकार मनुष्य के ऊपर भी एक खौफ बना हुआ है। आज पूरी दुनिया में 70 लाख लोग केवल मात्र वायु प्रदूषण के कारण मर जाते हैं। कितने लोग? एक बार बोलिए, कितने लोग? 70 लाख लोग। कितनी संख्या होती है पता है? 70 लाख लोग। इसके ऊपर किसका ध्यान है? कोई छोटी सी बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, कोई दूसरा तीसरा हो गया, 2000, 3000, 300, 500, 1000, 5000 लोग मर गए तो मीडिया से लेकर के सब जगह पे हाहाकार मच जाती है। सारे जो संस्थाएं होती है राहत कोष अपने शुरू कर देते और क्या क्या होता है। और ये इतनी बड़ी संख्या मर रही है, उसके लिए कौन क्या कर रहा है? कौन सोच रहा है? कोई सोच रहा है? कोई किसी के ध्यान में भी है? कौन करेगा इसको? और किसके ऊपर हो रहा है सारा? हमारे ही ऊपर। और हमारे साथ साथ अन्य कीट पतंग, पशु पक्षी, पेड़ पौधों से लेकर कई प्रजातियां भी इसके कारण विलुप्त हो रही हैं। इसको कौन ठीक करेगा? किसकी जिम्मेदारी है? किसके कारण से हुआ है? एसी रूम चाहिए, अच्छा बेड चाहिए, पंखे चाहिए, हवा चाहिए, सब चीज चाहिए ना, सुविधाएं पूरी चाहिए। अब ये बताइए, ये सुविधाओं के कारण जिस बिजली का हम प्रयोग कर रहे हैं ना, जिस बिजली का हम अभी प्रयोग कर रहे हैं, आपको पता है इस बिजली के कारण कितना प्रदूषण होता है? पूरी दुनिया में जितना प्रदूषण हो रहा है ना, उसका 60% केवल मात्र बिजली उत्पादन के कारण प्रदूषण होता है। कितने प्रतिशत? छोटा बच्चा पैदा होता है तब से वो बिजली का प्रयोग शुरू कर देता है कि जब तक व्यक्ति मरता है, बूढ़ा हो जाता है, तब तक बिजली का प्रयोग। हर कोई व्यक्ति बिजली के साथ जुड़ा है। 60% प्रदूषण है। तो हम जहां तक हो सके इसका कम से कम हम उपयोग करें। दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषण का कारण है वाहन व्यवस्था। हम प्राइवेट वाहन का कम से कम उपयोग करें और जो सार्वजनिक वाहन का जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतना कम से कम प्रदूषण होता है। हम करेंगे, जितनी सुविधा लेंगे। तो आज आप देखिए शहरों में क्या स्थिति है। छोटे छोटे बच्चों को अस्थमा दमा की प्रॉब्लम है नहीं है? आप दिल्ली में जाइए, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। और जब ठंडी की सीजन आ जाती है उस समय तो एक एक दिन में हम इतना कचरा, इतना हम अंदर जहरीली गैसों को धारण कर लेते हैं कि एक व्यक्ति 100 से अधिक सिगरेट पी जाए उतना एक एक बच्चा श्वास के माध्यम से उतना नुकसान प्राप्त करता है। कितना? 100 सिगरेट पीने से भी ज्यादा एक एक दिन में। ये किसके कारण हो रहा है? हम जिन सुख सुविधाओं को ले रहे हैं उसके माध्यम से। तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है ठीक करने की? हमारी। तो पहले तो जिसके माध्यम से प्रदूषण हो रहा है उसको हम कम से कम करें। और दूसरा, प्रदूषण को ठीक करने के लिए हमारे संस्कृति में कौन सा साधन बताया है? वायु को ठीक करने के लिए सर्वोत्तम कोई साधन बताया है तात्कालिक रूप से उसको ठीक करने का, तो उसको यज्ञ बताया है। हम जो यज्ञ में घी का प्रयोग करते हैं ना, किसका प्रयोग करते हैं? विशेष रूप से विशेष आहुति होती हैं। बिना घी के यज्ञ कोई विशेष नहीं होता है। करने का तो विधान है। आपके पास यदि सामर्थ्य नहीं है, वस्तु नहीं है, तो आपके पास घी नहीं है तो केवल सामग्री से हवन कर ले, सामग्री नहीं है तो केवल समिधा से समिधा की आहुति देकर के यज्ञ कीजिए। लेकिन यज्ञ करना अनिवार्य कहा है। लेकिन घी की आहुति एक विशेष आहुति है यज्ञ की। यज्ञ की आत्मा हम कह सकते हैं। तो जो घी हम जलाते हैं वो घी जब जलता है और ऐसी गैसें बनता है और वो कई गुना बढ़ता है। हम 1 ग्राम घी यदि अग्नि में जलाते हैं तो वो 1700 गुना गैस फॉर्म को धारण करता है। कितना? 1 लीटर 700 ml गैस फॉर्म को धारण करता है 1 ग्राम से। और यही नहीं, घी कोई भी लिक्विड पदार्थ जैसे पानी होता है ना, जहां बड़ी बड़ी भट्टियां होती हैं, जहां सोना चांदी लोहा आदि जो भट्टियों में तपाया ना, जहां 2000 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होता है ना, हम यहाँ जैसे गैस के लिए, पेट्रोल के लिए जो सिक्योरिटी रखते हैं ना, वो सिक्योरिटी वहां पानी के लिए रखी जाती है। 2000 डिग्री में हम एक साथ पानी डालते हैं तो एक साथ 1700 गुना वो बढ़ जाता है। तो एक साथ 1700 गुना बढ़ता है तो इतना बड़ा विस्फोट होता है कि सारा
उड़ जाता है। इसलिए जैसे हम यहाँ पेट्रोल की, गैस की सुरक्षा करते हैं ना, वैसे जहां वो भट्टियां होती है ना, वहां पे पानी की सुरक्षा की जाती है। पानी से उसको दूर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक साथ 1700 गुना वो बढ़ता है। इसी प्रकार घी भी जब हम यज्ञाग्नि में डालते हैं ना, तो कितना गुना बढ़ता है? 1700 गुना बढ़ता है। और जो गैस होती है ना, वो गैस ऐसी गैस होती है कि वायुमंडल को शुद्ध करती है, पवित्र करती है, वायुमंडल की विषाक्तता को दूर करती है। इसलिए आयुर्वेद में घी को सर्पी कहा गया। क्या कहा गया? सर्पी। सर्पी, आप सांप सुने होंगे ना, सांप, नाग, सांप होता है ना। सांप क्या काम करता है? लोग कहते हैं डसने का काम करता है, काटने का। सांप काटने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सांप इस वायुमंडल में रह करके, इस वायुमंडल के अंदर जो विषाक्त गैसें होती है, जो हमारे लिए हानिकारक गैसें होती हैं, उसको श्वास के माध्यम से अपने शरीर में धारण करता है और हमको शुद्ध वायु करके देता है। जैसे पेड़ होते हैं, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऐसे ही सांप, बिच्छू आदि जो जहरीली गैसें वायु में होती हैं, उसको धारण करते हैं और अच्छी गैसों को देते हैं। अर्थात हमारे लिए क्या करते हैं? वायु को शुद्ध करते हैं। इसी प्रकार घी को भी आयुर्वेद में क्या कहा? सर्पी कहा। अर्थात जब हम घी को जलाते हैं, उससे जो गैसें बनी वो जब वायुमंडल में जाती हैं, तो वायुमंडल के अंदर जो विषाक्तताएं हैं, प्रदूषक तत्व हैं, वायुमंडल का जो अशुद्धि है, उसको दूर करने का काम करती है और वायुमंडल को शुद्ध, पवित्र, सुगंधमय, पुष्टिकारक और अच्छी वायु का निर्माण करने का कार्य घी की ऊर्जा करती है, घी से बनने वाली गैसें करती हैं। और जो हम सामान्य रूप से स्प्रे का प्रयोग करते हैं ना, आप सब लोगों ने देखा होगा या प्रयोग भी किया होगा। स्प्रे 200-250 ml का एक स्प्रे होता है, छोटा सा आता है। आप उस स्प्रे को छींट के, तो 2 से 3 बार एक कमरे में हम छींट के, तो पूरा कमरा सुगंधित हो जाता है, नहीं हो जाता है? पूरा कमरा सुगंधित 2 से 3 बार स्प्रे को छींट के तो हो जाता है, नहीं हो जाता है? हो जाता है। तो वो 200-250 ml है, यदि उतने को हम छिड़के तो कितने कमरे हम सुगंधित कर सकते हैं? कई सारे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? खाली 200-250 ml गैस होती है उसमें, उससे हम इतने कई सारे कमरों को हम सुगंधित कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ ऐसी गैसें होती हैं, वो गैसें वायुमंडल के लिए हितकर नहीं होती है, हानिकारक होती है हमारे स्वास्थ्य के लिए। उसमें तेज गंध होती है ना, वो यदि हम अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं तो कैंसर तक भी होने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन घृत आदि जो आहुति देकर के जो हम गैस पैदा करते हैं, वो हम 1 ग्राम घी, कितना? 1 ग्राम घी से 1 लीटर 700 ml गैस बनी। कितनी? 1 लीटर 700। आप 250 ml को छिड़कते हैं तब भी इतने सारे कमरे आप सुगंधित कर सकते हैं। तो आपने 1 ग्राम घी को जलाया तो उसे 1 लीटर 700 ml गैस बनी। उस 1 लीटर 700 ml गैस को आप खुले वातावरण में छोड़ेंगे तो कितने वातावरण को शुद्ध करेगी, पवित्र करेगी, रोग निवारक बनाएगी? कल्पना कर सकते हैं कितनी बड़ी वायु हो जाएगी। और हम ये यज्ञ कर रहे हैं, 500 से 600 किलो घी हम प्रयोग कर रहे हैं, तो कितनी वायु में और कहां तक इसका प्रभाव जाएगा, आप कल्पना कर सकते हैं? ये अति सूक्ष्म होती है। और सारी गैसें हमको जैसे सुगंध नहीं आती ना इतनी, कई लोगों को ऐसा होता है कि कहीं से ये जला रहे हैं, इतनी सुगंध तो नहीं आ रही है। सारी चीजें गंध वाली नहीं होती है, गंधहीन भी गैसें होती हैं। गंधहीन भी गैसें होती है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है उसमें गंध, हम हमेशा उसमें श्वास लेते हैं, उसमें कोई गंध नहीं होती। इसी प्रकार से जो हम यज्ञ करते हैं, उसमें कुछ ऐसी गैसें होती है जो गंध वाली होती है, जो जलने पर हमें पता चलता है कि हाँ इसकी सुगंध आई, अच्छा लगा, वो हुआ। लेकिन कई लोग दैनिक यज्ञ करते हैं ना, वो भी ये शिकायत करते हैं, हम यज्ञ करते इतनी सुगंध नहीं आती है। केवल सुगंध के पीछे रहोगे तो ठीक नहीं है। हम जो यज्ञ करते हैं उससे गैसें बनती हैं, वो गैसें वायुमंडल को शुद्ध भी करती है, उसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, रेडिएशन आदि को भी कम करती है, उसके साथ साथ उत्तम स्वास्थ्य को प्रदान करती है। वायु के अंदर भी जो हानिकारक गैसें होती है उसको भी कम करती है और भी कई सारे लाभ प्रदान करती है। लेकिन वो सब हमें गंधहीन गैस होने के कारण हमें महसूस नहीं होता, लेकिन वो है। तो ऐसे हम खाली दीप भी जलाते हैं ना, तो भी हम 2-5 ग्राम घी तो जला देते हैं, तब भी हम कितना वायु शुद्ध करते हैं, कितना वो करते हैं। और यज्ञ करते हैं तो उससे कई गुना ज्यादा हमें लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमें प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए कहा, खाली पूजा पाठ के लिए ही नहीं है। पूजा पाठ तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ
समस्त प्रकार के शुभों का उदय। हमारे जीवन में दुख आते हैं, रोग आते हैं, किसके कारण आते हैं? एक तो शरीर स्वस्थ ना होना और दूसरा मानसिक असंतुलन। इसलिए आयुर्वेद में कहा ना, समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ व्यक्ति कौन है? तो कहते हैं समदोष है, जिसका वात पित्त और कफ 3 दोष होते हैं ना, शरीर में हमारे 3 दोष होते हैं, तीनों सम है। समदोषा समाग्निश्च समधातु मल क्रिया, ये सारी सम है जिसकी, और प्रसन्न है आत्मा इंद्रिया और मन जिसका, स्वस्थ इत्यभिधीय, वो व्यक्ति स्वस्थ है। तो ऐसा स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद में क्या कहा है? यज्ञ को करने के लिए। क्या कहा है? यज्ञ को करने के लिए। अन्य शास्त्रों में तो सब जगह पे कहा ही कहा है, लेकिन खाली शरीर जिसको स्वस्थ रखना है उसके लिए भी है। और ऐसा भी नहीं केवल ये हिंदुओं के लिए ही है, चाहे वो मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, सब इस वायु में श्वास लेते ही नहीं लेते हैं, सब इस धरती पर चलते हैं नहीं चलते हैं, सब इस धरती पर पैदा होने वाली चीजों को खाते हैं नहीं खाते हैं, सभी इस आकाश में विचरण करते हैं नहीं करते हैं। तो सबके लिए ये 5 तत्व हैं और सब इसी 5 तत्वों में जीते हैं और इन्हीं 5 तत्वों से शरीर बना है। और इन्हीं 5 तत्वों को शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, संतुलित करने के लिए यज्ञ एक सर्वोत्तम विधा है। ये एक सूक्ष्मीकरण की प्रक्रिया है। जैसे गुण कर्म स्वभाव वाली वायु, धरती, आकाश, इन सब चीजों को संतुलित करने के लिए जिन द्रव्यों की आवश्यकता होती है, उस प्रकार के गुण कर्म स्वभाव वाले द्रव्यों की यज्ञाग्नि में आहुति देकर के उसको अति सूक्ष्म करके वायुमंडल में, वायु के माध्यम से बादल, बादल के माध्यम से पूरे के पूरे जलाशयों में, भूमि पर गिरता है वो पानी तो पानी में, और सब जगह पे 5 तत्व संतुलित होते हैं, शुद्ध होते हैं। किसके माध्यम से? यज्ञ के माध्यम से। ऐसा कोई हमारे पास उपाय है और कोई दूसरा जो ये हमारे ऋषियों ने हमें दिया है? तो ऐसी विधा को हमें अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए? कितने लोग हैं जो प्रतिदिन यज्ञ करेंगे? जो प्रतिदिन यज्ञ करेंगे, हाँ, तो ये करने के लिए हमारे ऋषियों ने दिया है। और इसको करेंगे तो हमें कोई बीमारी, अभी कितने लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ बीमारी है, साल भर में कुछ ना कुछ दवाई खाते हैं? ये लोग हाथ उठाइए। साल भर में कुछ ना कुछ दवाई खाते रहते हैं। कितने लोग खाते हैं दवाई? लोग सब खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, लेकिन हाथ नहीं उठा रहे हैं। दवाई से छुटकारा पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यज्ञ करना पड़ेगा, वायु को शुद्ध करना। हमारा जो सबसे उत्तम, सबसे मुख्य जो आहार है उसको क्या करना पड़ेगा? शुद्ध करना पड़ेगा। कई लोग कहते हैं ना, हमारा आहार भी ठीक है, हम आचरण भी अच्छा करते हैं, दान पुण्य भी करते हैं और सब चीज अच्छी अच्छी है, फिर भी हमें कैंसर हो गया, वो हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया। होती है नहीं होती है शिकायत? आपका आहार बेशक शुद्ध है, लेकिन ये वायु जो हमारा सबसे बड़ा आहार है वो, और उसको हम कितनी देर लेते हैं? उस आहार को 24 घंटा 365 एनी टाइम लेते रहते हैं, और फिर कहते हैं कि बीमार हो गए, घुटनों में दर्द है, वो है, कमर में दर्द है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कैंसर हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गई, वो हो गया। होती है नहीं होती है समस्याएं? तो उन समस्याओं से मुक्ति पानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन 15 मिनट देना पड़ेगा। कितने मिनट? 15 मिनट आप यज्ञ करेंगे तो आपका शरीर तो शुद्ध होगा ही होगा। आपका शरीर के अंदर जो 3 दोष है वो तो संतुलित होंगे ही होंगे, उसके साथ साथ पूरा का पूरा पर्यावरण भी कैसा हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, पवित्र होता है, सुगंधमय हो जाता है। और इतने 1-2 नहीं, कईयों सारे लाभ हैं जो आपको, हमने भी बहुत सारे रिसर्च करके कार्य किए हैं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। और भी इसकी जो वैज्ञानिकताएं हैं, जो चीजें हैं, वो सारी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज इतना गांठ मार करके आप याद कर लीजिए, सबसे बड़ा आहार हमारा कौन सा है? वायु। उसको ठीक करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यज्ञ। इसी प्रकार से आज पूरी दुनिया में कितनी सारी समस्याएं हैं, वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, जिसके कारण कितने लोग मर जाते हैं? 70 लाख लोग मर जाते हैं। 40% नदियां सूख चुकी हैं, कई सारे कुएं, 55% कुएं सूख चुके हैं, कई सारी समस्याएं। उन सारी समस्याओं से एक साथ मुक्ति पानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यज्ञ। तो आज इतना संकल्प लेकर के जाइए। इसी के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत प्रणाम। ओ